Hello, dear students. I hope all of you are fine. And today I am with you. New topic: the discovering Toot. The saga continues by A.R. Williams for class 11th. Firstly, all of you are very welcome, highly welcome in my channel Blue Star Academy for English. ओके बेटा, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ खड़े हैं क्लास 11th के लिए, जिस चैप्टर का नाम है द डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी जो है एक वैसे किंग के बारे में है जिसका नाम किंग टूट है। इसका पूरा नाम जो है टूटान खामून है, टूटान खामून है। और एक ऐसा ये राजा है, ग्रीस का ये किंग है, जो कि बहुत ही अर्ली एज में यानी कि टीन एज में और इसको मार दिया गया, इसकी मौत हो गई और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक रहस्य बन गया। राइट। सो किंग जब मरा था, किंग टूट, तब ये एक टिंजर था। टिंजर उसको बोलते हैं जिसकी उम्र 20 साल तक होती है। और ये इजिप्ट का एक पावरफुल फैमिली और उसका ये लास्ट किंग था, अंतिम राजा था। और इसकी मरने के बाद इसकी मम्मी है ना, यानी कि जो डेड बॉडी को ज़मीन में दफनाया गया था, उसमें बहुत सारे गोल्ड साथ में दबाए गए थे अंदर। और मॉडर्न वर्ल्ड जो है तब से खोज कर रहा है और इस बात की खोज कर रहा है कि यूनान का यानी कि ग्रीस का इतना फेमस राजा और इसकी मौत कैसे हुई। क्या यह कोई मर्डर था या फिर कोई नेचुरल डेथ था, इस बात की खोज कर रहा है। और इसलिए टूट के मम्मी को, यानी कि जो ज़मीन के अंदर दफना दिया गया था, उस बॉडी को बोलते हैं मम्मी। उसको सीटी स्कैन के थ्रू गुजारा गया और उसकी लाइफ और डेथ के बारे में जानने की कोशिश की गई। ओके स्टूडेंट, सो अब स्टोरी स्टार्ट जो होती है यहीं से स्टार्ट होती है, इसकी खोज से स्टार्ट होती है। लगभग शाम के 6 बजे का टाइम था। इट वॉज जस्ट 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। उस दिन द वर्ल्ड फेमस मम्मी यानी कि टूट्स के मम्मी को, और दैट वॉज अबाउट टू अंडरगो थ्रू अ सीटी स्कैन टू प्रूव अबाउट हिज डेथ। वाई डिड ही डाई, व्हाट वाज द रीजन, और दिस happened, that means the Toot kings died 3300 years ago, or his entire body was just took out from his resting place। जब उसके डेड बॉडी को बाहर लाया गया, यानी कि उसकी मम्मी को जमीन के अंदर से बाहर लाया गया सीटी स्कैन से जांच के लिए, तो एक बहुत जोर की आंधी चली, बहुत तूफान चला वहाँ पे। ऐसा लगता हो कोई शैतानी ताकत उसमें प्रवेश कर गई हो। और जब ये खोज चल रहा था, जब डिस्कवरी चल रही थी, यानी कि उसके पूरे मम्मी का सीटी स्कैन हो रहा था, तब क्या हुआ कि जितने सारे पूरे वर्ल्ड के काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे इकट्ठे हो गए। और वो मम्मी कोई साधारण नहीं था, बल्कि 26 फीट जो था जमीन के अंदर दबा हुआ था। जमीन से 26 फीट अंडर जो है जमा हुआ था, यानी कि वहाँ पे दबाया गया था उसे। और बहुत सारे टूरिस्ट, पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट वहाँ पे आए और अपने अपने गाइड बुक्स लिए हुए थे। कुछ गाइड बुक्स जो है पढ़ने में बिजी थे, कुछ लोग बिल्कुल शांत थे, साइलेंट थे, कीप एंड कॉम मूड में थे कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। और कुछ जो है इस बारे में सोच रहे थे कि इस आखिर किंग टूट का अनटाइमली डेथ कैसे हो गया, समय से पहले वो कैसे मरा। कुछ लोगों को ये डर लग रहा था कि भाई इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा किंग, और उसकी मम्मी को बाहर निकाला गया है,
कहीं जो है उस फराओ को, यानी कि ग्रीस में किंग को फराओ भी कहते थे, कहीं उसका अभिशाप, कहीं उसका कर्स जो है ना, वो हम लोगों को न लग जाए, क्योंकि हमने उसकी मम्मी को डिस्टर्ब किया है। राइट। अब इस सारी खोज जो हो रहा था, डिस्कवरी जो हो रही थी सीटी स्कैन वाली बात, ये जाही हवास जो सेक्रेटरी जनरल था इजिप्ट सुप्रीमो काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज का, यानी कि ग्रीस के अंदर जो सुप्रीम काउंसिल है, यानी जो एंटिक्विटीज यानी पुरानी चीज़ों की जो खोज करता है, तो वहाँ का सेक्रेटरी जनरल था जाही हवास, उसी के लीडरशिप में सारा काम हो रहा था। राइट। अब उसके अनुसार वो कहता है कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था हॉवर्ड कार्टर, और हॉवर्ड कार्टर ने सबसे पहले 1922 में इस किंग टूट के बॉडी को चेक किया था, जांच पड़ताल किया था, खोज किया था। और जाही हवास इस बात से जो है वो दुखी था और ही वॉज वेरी स्टन्ड दैट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स विच वर इन गोल्ड एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स वर डिस्टर्ब्ड एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। इसका मतलब ये हुआ कि कार्टर ने बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स उस मम्मी के साथ जो दबाए गए थे ज़मीन के अंदर, बहुत सारे गोल्ड और अदर थिंग्स वो डिस्टर्ब किए गए थे, उसने उसके साथ जिम कार्टर ने छेड़छाड़ किया था। और ग्रीस के अंदर ये माना जाता है कि जो इंसान मर जाता था उसके साथ बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स और ज़मीन के अंदर दबा दिए जाते, तो उनका ऐसा मानना था कि मरने के बाद भी इंसान जो है उसको यूज़ करता है। राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन उत्पन्न होता है, पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर दैट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वाज विद द टूट्स मम्मी। टूट्स मम्मी के साथ क्या क्या चीज़ें जो ज़मीन के अंदर दबाई गई थी, जब खोद के निकाला गया तो उसमें वो सारी चीज़ें थी जो किंग टूट और डेली यूज़ में लाता था, उसके एवरीडे नीड्स की चीज़ें थी। और गेम वगैरह खेलता था, बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर था, लिनेन अंडर गारमेंट्स थे, फूड था, वाइन था, ये सारी चीज़ें थी। राइट। और कार्टर इन्वेस्टिगेटेड 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उसने जो है उसको 3 पार्ट में बांट करके और उसको चेक किया था कार्टर ने। और कार्टर को बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जैसे गार्लैंड्स ऑफ विलो, फूलों की माला मिली, लोटस पेटल्स मिले, कॉर्न फ्लावर्स मिले। राइट। तो इससे ये पता लग रहा था, जो कॉर्न फ्लावर्स और लोटस पेटल्स मिले, इससे पता लग रहा था कि उसकी कॉफिन को जब बरीड किया गया था वो महीना अप्रैल का था। राइट। और उसके बाद पहले फर्स्ट कॉफिन, सेकंड और फिर थर्ड, यानी कि फाइनल कॉफिन में जब पहुंचा तो उसे, यानी कि वो सारा कुछ जो है, जो गोल्ड कॉफिन था, एक हार्ड सॉलिड में चेंज हो चुका था। राइट। जिसको कि हिलाना तोड़ना बहुत मुश्किल था। और कार्टर ये समझ नहीं पा रहा था, जिम कार्टर, पता नहीं इसकी मौत कैसे हुई, इसके साथ क्या हुआ, ये मार दिया गया या फिर खुद मरा, कैसे क्या हुआ। कार्टर ने यहाँ तक कि हैमर यूज किया उसको तोड़ने के लिए। राइट। और उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया और उसको 149 डिग्री सेल्सियस जो सूरज की रोशनी होती है उसमें उसको छोड़ दिया, रेजिन्स को कुछ समय के लिए, इसमें कुछ नरमी आ जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब उन लोगों को यह भी डर था कि मैंने इसे ज़मीन से निकाल लिया, इसमें बहुत सारे वैल्यूएबल गोल्ड थिंग्स हैं और कहीं जो है कोई चोर वगैरह चुरा न ले। इसलिए कार्टर के जो आदमी थे, जो लेबर्स वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया। जैसे मम्मी का हेड को अलग कर दिया, एवरी जो ज्वाइंट वगैरह थे उसको अलग कर दिया। और जब उनका जांच पड़ताल का काम, प्रोबिंग का काम सारा हो गया, तब उन्होंने क्या किया कि उसको एक लकड़ी के बक्से में पैक किया और दोबारा जो है ग्राउंड के अंदर वहीं दबा दिया, रेस्टेड कर दिया। अब मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, यानी कि वो CTSN अब इनके पास है। तो इन्होंने क्या किया कि अब इनकी थॉट्स उनसे अलग थे, क्योंकि इनको ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था
कि उनके साथ क्या वैल्यूएबल थिंग्स थी, ये थी, वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आखिर इस मिस्टीरियस डेथ के बारे में जानना चाहते थे। इस चीज़ के लिए इच्छुक थे कि मिस्टीरियस डेथ, इनकी लाइफ जो है पूरी डिटेल्स जानना चाहते थे ये मॉडर्न जो आर्कियोलॉजिस्ट थे। और लगभग 40 ईयर्स के बाद, यानी कि एक एनाटॉमी प्रोफेसर जो 1968 के अंदर उसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया। और उसने कहा, उसने क्या किया कि उसके चेस्ट के पार्ट को, ब्रेस्ट बोन को और रिब्स, वो सारे अलग थे। ये किसका कहना था? ये कहना था एनाटॉमी प्रोफेसर का, राइट। उसने पूरे वर्ल्ड को बताया कि इसके कुछ हिस्से गायब हैं, चेस्ट के हिस्से, ब्रेस्ट बोन के हिस्से, रिब्स, ये सारा कुछ गायब है, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी के अंदर ये बताया गया है किंग्स के डिनास्टी के बारे में। ऐसा बताया गया है कि एमेनहोटेप III जो था उसका फादर था या उसका ग्रैंडफादर था, है ना, जो कि लगभग 40 ईयर्स तक वहाँ पे शासन किया था। उसके बाद उसका बेटा जो आमेनहोटेप IV था वो राजगद्दी पे बैठा, और नया किंग जो था वो जो है अटेन, जो सूर्य देवता वहाँ पे होते थे, उसकी पूजा करता था वो। तो उसने अपना नाम जो है आखे नटेन रख लिया था, आमेनहोटेप से आखे नटेन रख लिया था। उसके बाद और उसने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी थेब्स से वो आखेंटन, यानी कि अमारना एक सिटी था, वहाँ पे उसने अपनी कैपिटल को भी चेंज कर लिया था। और उसने क्या किया था, एक एम्यून वहाँ पे मेजर गॉड होते हैं ग्रीस के अंदर, तो उससे वो पंगा ले लिया था। हाँ, तो राय जॉनसन जो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, तो उनका ये कहना था कि ये प्रोमिनेंट फैमिली, एक रॉयल फैमिली, है ना, का अब अंत होने वाला था, क्योंकि वो किंग जो था, कौन, यानी कि आमेनहोटेप, जिसने अपना नाम चेंज करके आखे नटेन रख लिया था, और उसने एम्यून से पंगा लिया था गॉड से, इसलिए उसका विनाश निश्चित रूप से संभव था। अब उसके बाद वो जो है ज़्यादा क्रेजी हो गया, पागलपन हो गया, किसी को कुछ नहीं मानना, मैं पावरफुल हूँ, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा था। अब उसके बाद आखेटटेन का डेथ हुआ, तब जो है टुटानखटेन आया, टुटानखटेन, क्योंकि खटेन इसका सरनेम चल रहा है, तो टुटानखटेन हुआ, है ना, जो राजगद्दी पे बैठा और पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हुआ, जिसका शॉर्ट नाम था किंग टूट, राइट। और ये यंग बॉय किंग जो है, इसने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया, जो खटेन सरनेम था टुटानखटेन, इसको चेंज करके और अपना नाम टुटानखामुन रख लिया अपना नाम, राइट। और इसी का ये शॉर्ट नेम आज हम किंग टूट पढ़ते हैं। उसने जो है लगभग 9 ईयर्स तक वहाँ पे शासन किया, और बड़ा ही रहस्यमयी तरीके से, अनएक्सपेक्टेडली, और वो मर गया। कैसे मरा किसी को नहीं पता, राइट। और इस तरह की इजिप्ट के अंदर कितनी मम्मीज पड़े हैं, कितने राजाओं की मम्मी पड़ी, नोबडी नोज अबाउट दैट। लेकिन इन 2003 इट वाज डिस्कवर्ड दैट अबाउट 600 मम्मीज वर अंडर द ग्राउंड, राइट। और उसमें से एक टूट्स का मम्मी जो था, वन ऑफ देम वॉज अंडरगोन फॉर अ सिटी स्कैन, क्योंकि वो एक फेमस डिनेस्टी और फेमस किंग था, और बहुत ही कम उम्र में वो मौत हो गई थी उसकी। अब सीटी स्कैन मशीन के थ्रू इस किंग टूट्स के मम्मी को और डिजिटल एक्सरे किया गया, इसके छोटे छोटे टुकड़े, यानी पूरे क्रॉस सेक्शन का डिजिटल एक्सरे किया गया। 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेजेस बनाए गए इसके। और टूट्स का जो हेड था उसको जो 0.62 mm के स्लाइसेस बनाए गए। और ये आर्कियोलॉजिस्ट ये चाहते थे, जाहिर हवास ये चाहता था कि इसके ईरी जो डिटेल्स हैं, जो वेरी डेलिकेट और वेरी स्ट्रैंड डिटेल्स, उसको भी कलेक्ट किया जाए। इतना ही नहीं, रेडियोलॉजी की टीम, फॉरेंसिक की टीम, एनाटॉमी, सभी जो है वहाँ पे बुलाए गए,
ताकि उसकी जांच पड़ताल टूट्स की मम्मी की अच्छी तरह की जा सके कि आखिर हुआ क्या था और उसकी मौत किस तरीके से हुई थी। और जिस रात को यह स्कैनिंग हो रहा था, स्कैनिंग मशीन के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू, वर्कमैन जो है यानी कि जो मजदूर लगे हुए थे, टूट्स की मम्मी को टॉम से बाहर निकाले, उस बक्से को बाहर उन्होंने निकाला और हाइड्रोलिक लिफ्ट से ऊपर की तरफ, ट्रेलर की तरफ ले गए और जहाँ पे स्कैनर लगा हुआ था। और 20 मिनट्स बाद जो है वन पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस वहाँ पे लगाया गया। और बीच में क्या हुआ कि सीटी स्कैन जो है फेल कर गया। फेल करने की वजह क्या थी कि वहाँ कूलर फैन के अंदर काफ़ी सैंड बालू जमा हो गया था क्योंकि आंधी चल रही थी। और एक गार्ड जो था वहाँ पे, उसने ये भी मजाक में कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किंग टूट को हमने बॉडी को निकाला है और एक ग्रेट फ्राउ था, एक ग्रेट किंग था और वो गुस्से में है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। और इस सब जांच पड़ताल के बाद टूट्स की मम्मी को दोबारा जमीन के अंदर दबा दिया गया, टॉम में दबा दिया गया और उसके सभी पार्ट को यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे सेव किया गया, राइट, और सभी पिक्चर को सेव किया गया। जाही हवास जो है यानी कि सारा प्रोसेस के अंदर रात भर जागते रहे, राइट, और जरा सा भी इधर से उधर ध्यान नहीं दिए। और जब ये जांच पूरी हो गई तो अचानक जो एंग्री विंड चल रही थी वो बिल्कुल कूल हो गया, स्टिल हो गया, सब कुछ शांत हो गया, राइट। और ऐसा लगता था कि ओरियन जो ग्रीस के अंदर कॉन्स्टिलेशन के गॉड माने जाते हैं, वो टूट्स की मम्मी को रक्षा कर रहे थे, राइट। सो बेटा, दिस वाज द स्टोरी अबाउट किंग्स टूट। आई होप सो कि you will like my video, and I request to all of you, please like the video, comment the video and share with your all friends. Thank you very much. I will see you in next video.